जय हिंद दोस्तों। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पायरेंट हैं, क्या आप चाहेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में एसएससी के द्वारा जो गलतियां की गई हैं वो दोबारा दोहराई जाए? क्या आप उन गलतियों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? अगर आप उन गलतियों के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक साथ आना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब ये सुधार बहुत जरूरी है एसएससी में, नहीं तो आप लोगों को बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 की तरह। बहुत सारे बच्चों को इस पेपर में जाने ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जो डिजर्व भी करते थे सिलेक्शन के लिए, लेकिन कुछ कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सभी लोगों को पता वो रीजन क्या है। तो आप ऐसा गलती दोबारा ना हो, अब ऐसा दोबारा गलती ना हो, आप सभी लोग एक साथ आइए और ट्यूटर अभियान में भाग लीजिए। 1 अप्रैल को सभी टीचर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आप सभी लोग आइए और इस ट्यूटर अभियान में आप लोग भाग लीजिए। ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, बिना इसके समझ जाइए आगे सुधार होने वाला नहीं है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो सेम देखिए, एसएससी ने पेपर जो क्राइटेरिया वो बहुत सही तरीके से, जो अपना प्रोसेस वो बहुत सही तरीके से करा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले के समय में काफी लेट होता था, एग्जाम धीमा होता था प्रोसेस, तो उसमें समय लगता था। लेकिन अब एसएससी का एकदम टाइम टेबल सेट है कि जो अपना टाइम टेबल देता है उसी टाइम टेबल पे पेपर कराता है। सब कुछ सही है, बस जो इसका पेपर कराने का तरीका है वो सही नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आपका मेंस पेपर डबल शिफ्ट में पेपर हुआ तो उसमें सबको पता है नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में कौन हीरो बनेगा कौन जीरो बनेगा किसी का डिसाइड नहीं होता है। आपको लगेगा कि आपका पेपर टफ आया, उनको लगेगा उनका पेपर टफ आया है। आप डिसाइड कर भी नहीं पाएंगे। जिसको सोचेंगे जिसका नंबर नहीं बढ़ना चाहिए उसका बढ़ जाएगा, और जिसको सोचेंगे जिसका नंबर घटना चाहिए था उसका ऑलरेडी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। मतलब इस बार आप खुद देखे हैं कि मेंस के पेपर में इतने सारे क्वेश्चन का रॉन्ग आना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन गलती से रॉन्ग आ गया समझ में आता है, इतने क्वेश्चन का रॉन्ग आना और फिर उस पर सभी बच्चों को नंबर मिल जाना, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। और एक बात और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर आपका रिजल्ट जब तक आपको खुद नहीं पता आपका फाइनल नंबर कितना आ रहा है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भर सकते हैं? खुद बताइए, खुद डिसाइड कीजिए। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डाला जाता है बिना आपके नंबर के कि आप कितना नंबर पा रहे हैं, आप डालेंगे कैसे? तो बहुत सारी गलतियां हैं। इनका पेपर का लेवल भी आप एक स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए, ऐसे ही पेपर नहीं पूछा जाना चाहिए। प्री मेंस एकदम सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को एक साथ आइए, इस अभियान में आप लोग भाग लीजिए। जो जो सर लोग बोल रहे हैं जैसा ऐसा करने के लिए, आप लोगों को ऐसे आके करना है, तभी सुधार हो सकता है। अगर हम एक लोग आके चाहेंगे सुधार कराने के लिए तो कतई नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे कि कितने बच्चे से प्रभावित हुए हैं 2024 के इस बार कट ऑफ से। आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कट ऑफ कितना हाई, इस बार कितना हाई गया है। तो चूंकि वो तो हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन इतना हाई भी नहीं जाना चाहिए कि आपका 75-76% पे आपका प्री का रिजल्ट आता है और 84-85-86% पे आपका मेंस का रिजल्ट आता है। तो ये कहीं हद तक सही नहीं है। आप लोग भी सही तरीके से आइए। आप लोग देखिए जो बैंक के पेपर भी होते हैं उनका भी एक मानक है, जो स्टैंडर्ड है वो अपना बनाए रखते हैं। ये इनका तो मानक हमको समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप बच्चों को अलग कर पाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन जब आसान होता है ना तो उसमें दोनों बच्चे बराबर हो जाते हैं। जो काफी तैयारी किया वो भी और जो कम तैयारी किया वो भी, बहुत अंतर उसमें हो नहीं पाता है, जिससे कट ऑफ काफी हाई चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए दोस्तों, फाइनल आंसर की के बाद आपका मार्क आना, जो पूरा आपका फाइनल आपको पता आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो पहले आपका आंसर किया था उसी बेसिस पे, जो फाइनल आंसर किया है उसके बाद आपको उसका मार्क पता चलना चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाना है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सीजीएल मेंस का जो पेपर है वो सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए, दूसरा चीज। तीसरा जो है, इसका पेपर का जो मेंस का जो पेपर है वो एक स्टैंडर्ड पेपर बनना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों बेटर एग्जामिनेशन सेंटर, जो सेंटर भी आपको अलॉट हो रहे हैं जहां आपका पेपर होता है तो वो भी एक बढ़िया होना चाहिए, जहां पे आपको कीबोर्ड, कम से कम माउस, ये सब चीजें बढ़िया से मिलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2009 में मेरा पेपर था और सीजीएल का, और वो नोएडा सेक्टर 2, जो आपका आयन डिजिटल जोन है, आप लोग जानते होंगे, वहां मेरा सेंटर गया था। और उस सेंटर में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा प्री का पेपर था और सबसे लास्ट वाला शिफ्ट था। उस पेपर में मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं पेपर देने गया था तो जब मैं गया तभी वो माउस से काम नहीं कर रहा। तो मैं इन्विजिलेटर को बुलाया, मैंने बोला कि देखिए माउस से काम नहीं कर रहा, अगर पेपर के बीच में काम कर दिक्कत होगा तो मेरा पेपर गड़बड़ हो सकता है। तो कहा अरे सर आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, माउस सही है एकदम ओके चल रहा है, आप कोई दिक्कत होगा तो मुझे तुरंत बताइए, मैं चेंज कर दूंगा। हम कहा अरे सर आप चेंज कर लीजिए, पेपर के बीच में 1 घंटे का मौका मिलता है, उसको अगर मैं बीच में बुलाऊंगा तो मेरा
अगर पेपर के बीच में मैं किसी को बुलाता हूँ तो मेरा ही डिस्टर्ब होगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं यहीं आपके आसपास रहूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। और गलती ये हुआ कि अभी मैं 20 या 25 मिनट तक का ही पेपर सॉल्व किया था, वो क्या हुआ, माउस काम करना साफ बंद कर दिया। और उसके बाद मैं चिल्लाना स्टार्ट किया, कोई अगल बगल था नहीं। जब तक वो आया कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट लग गया। सबसे पहले आया तो माउस को खुद चेक कर रहा था कि सही, वो खुद सही कर दे, तो उसमें टाइम जा रहा था मेरा। उसके बाद उस माउस को दोबारा चेंज किया दूसरा आके, जो मैंने काम उससे पहले कहा था वो काम आके 2-3 मिनट 4 मिनट में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। और उसके बाद मैं पूरे पेपर में सही तरीके से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, सही तरीके से मैं पेपर दे नहीं पाया। मैं ये सब चीजें हर एक बच्चे को फेस करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, सिंगल सीट आपको देते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। कोई कोई बच्चा रफ ज्यादा पेजेस में करता है, तो भाई वो अगर वो आपसे मांग रहा है तो आप उसको दीजिए ना, क्या दिक्कत है। मतलब यही हो गया कि मैं आपको युद्ध लड़ने के लिए भेजूंगा लेकिन हथियार नहीं दूंगा। तो ये तो गलतियां आपकी हैं। तो इन सभी चीजों को सुधार करना एसएससी का बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना इसके सुधार के बहुत सारी चीजों को, दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। देख लिए कितने बच्चों का रिजल्ट इस पर प्रभावित हुआ है। अभी आप देखे होंगे, अपने सर एक वीडियो बनाए थे जिसमें एक बच्चा था आया था जिसका लास्ट अटेम्प्ट था और काफी अच्छे से उसने तैयारी किया था, शायद आप लोग देखे भी हो वीडियो। वो जो बता रहा था बच्चा कि कितने अच्छे से उसकी तैयारी हो रही थी, उसके बाद भी उसका फाइनल सेशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, आप देखे ही होंगे। तो अगर मेरे वजह से, मेरी तैयारी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये मेरी गलती है। लेकिन मैं तैयारी अच्छा करके जा रहा हूँ और आप मुझे वो सारी जो चीजें संसाधन है मुझे प्रोवाइड नहीं करा रहा, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती थोड़ी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है सेंटर भी आपका अच्छा मिलना चाहिए, आपका मेंस का पेपर सिंगल शिफ्ट में भी होना चाहिए, प्री का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेंस का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और किसी भी बच्चे के साथ जब तक वो सेंटर पे जा रहा है, अपना पेपर देने जा रहा है, उसको सारी की सारी चीजें जो जरूरत की चीजें हैं उसको उपलब्ध वहां पे कराना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वहां जाने के बाद आप ये नहीं ला सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप पहले सब चीजों को डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चीज चाहिए। वहां जाने के बाद आप नया चीज मत बनाइए। कई कई सेंटर पे ऐसा होता, आप देखे होंगे, अभी जो आप लोग का जो आईडी होता है वो आधार कार्ड चीजें मांगते हैं, लेकिन कई कई सेंटर पे वो अपना एक अलग ही नोटिंग, नहीं मुझे फोटोकॉपी भी चाहिए, जबकि वहां पे फोटोकॉपी का कहीं जिक्र नहीं होता है। तो वही है, इन सभी चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है कि आगे जो भी 2025 की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उन लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो आप सभी लोग एक साथ आइए दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 10 AM से आपका ट्विटर अभियान होने वाला है। इसके बारे में आपका आरबी शुभम जैन सर ने बताया है, मैं इसको भी डाल भी दूंगा, आप लोग को ट्वीट करना है। और उसके बाद उन्होंने एक जो शिकायत वाला है पोस्ट करना है, जो आपका पीजी पोर्टल करके जो गवर्नमेंट का है उस पर आपको पोस्ट करना है। तो वो सारी चीजें बताई गई, मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए बात ये ना कि अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो कब तक ऐसे तैयारी करते रहेंगे, आप खुद सोचिए। 1 साल में आपको 1 बार पेपर देने को मिलता है, अगर उसको भी आप लक फैक्टर पे बनाना चाहते हैं तो कितना आपका नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आपका किस्मत काम कर जाए और हो सकता है आपका किस्मत एकदम ना काम करे, तो क्या करेंगे। प्री में तो आप लोग को पता है कि नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है, इतने शिफ्ट में पेपर होता है, क्या मेंस में भी ऐसे ही हो। तो सभी लोग दोस्त आप लोग इकट्ठा होइए, एक साथ आइए और सभी टीचरों का सपोर्ट कीजिए। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं, बस आप लोग को भी साथ देने की जरूरत है। जब तक हम सभी लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक कोई भी काम कराना पॉसिबल नहीं है, आप खुद जानते हैं। नहीं तो आप चिल्लाते रह जाइएगा, कुछ कहते रह जाइएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो चलिए दोस्तों, बस इतना था, इन्फॉर्मेशन था, मैं यही बताने के लिए आया था। आप अच्छे से अपना आप लोग ख्याल रखिए। जिन बच्चों का 2024 में सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से अपना मौका दीजिए, क्योंकि देखिए समय काफी कम है। मैं बता दे रहा हूँ अभी इसी बार आपको जून और जुलाई में आपका पेपर तो होने वाला है, लेकिन मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट जब भी आएगा आप लोग उठा के देख लीजिएगा। अब ये मत पूछिए सर आपको कहाँ से पता है, बहुत लोग पूछा सर आपको कहाँ से पता है। पता नहीं है, समझ में आ रहा है कि पेपर आपका उसी समय से होना चाहिए। आप समझ जाइए, अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ इसका मतलब कुछ तो मुझे हिंट पता है। बहुत बार मैंने आपको बताया वो चीजें सही हुई हैं, तो कुछ तो चीजें हैं जो मैं जानना तभी बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप उसको एकदम अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि अब सोचिए कि अब मैं तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए प्री का कितना हाई कट ऑफ इस बार भी गया है, वैकेंसी इतना अधिक होने के बाद भी। तो इसलिए आपको इस बार भी अच्छे से तैयारी करके चलिए। अब मैं इतना नंबर नहीं बोलूंगा, अब इतना नंबर एक माइंड में बना लीजिए, कितना नंबर मुझे लाना तो मेरा सिलेक्शन होगा। वो एक आपको क्या करता है, प्रेशर में डालता है। मेरा मानना ये है, आप दिमाग में हमेशा ये बना के रखिए मुझे पेपर अच्छा करके आना है। ये मत डिसाइड करिए मुझे नहीं मैं 160 नंबर करके आऊंगा, मैं 170 नंबर करके आऊंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। वो एक आपके पेपर में अलग दिमाग में आपको एक अलग प्रेशर डालेगा। लेकिन ये अगर डिसाइड करके जाएंगे नहीं मुझे पेपर अच्छा करना है, तो आपका नंबर मैक्स टू मैक्स आएगा, आप कुछ जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और जो भी लोग मुझसे नया जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।